नमस्कार, वेलकम टू मीमांसा अकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री के पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू सीरीज का, जिसके अंतर्गत हमने कल देखा था राष्ट्रकूट के क्वेश्चन और आज हम देखने वाले हैं पल्लव वंश के क्वेश्चन। ठीक है, तो पल्लव वंश का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है। ये ध्यान रखना कि जो पल्लव वंश है, ठीक है, उसकी जो स्थापना है किसने किया था, तो ये किया था सिंह विष्णु ने किया था। सिंह विष्णु ने किया था। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो वो थी कांची में, और कांची में ही कैलाशनाथ मंदिर है। कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर का जो निर्माण है ये किया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है, और इस मंदिर की शैली कौन सी है, तो वो है राजसी शैली है। क्या है? राजसी शैली है। ठीक है, जो राजसी शैली क्या होती है, जो इसके पहले बड़े पत्थरों को काट कर मंदिर बनाए जाते थे, लेकिन राजसी शैली में ईंट और जो पाषाण है उसका यूज करके मंदिर बनाया गया था। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इन्होंने ही कैलाशनाथ मंदिर बनाया है कांची में। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण भी किसने कराया है? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया है। तो क्वेश्चन आपको आएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया है, तो वो है कैलाशनाथ मंदिर और दूसरा मंदिर है महाबलीपुरम का सौर मंदिर। वह क्लियर। और जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं, इसके जो दरबार में एक रहते थे लेखक, उनका नाम था डंडिन, और डंडिन की रचना है दो, वो याद रखना। एक रचना है 10 कुमार चरित्र और दूसरी है काव्य दर्शन। मैंने इसके पहले बताया था कि जो राष्ट्रकूट है वहाँ पे हुआ है अमोघ वर्ष, और अमोघ वर्ष जो है ये बहुत ही साहित्य का प्रेमी था, और अमोघ वर्ष ने एक रचना करा है, और रचना किस पे करा है, वो डंडिन की काव्य दर्शन पर किया है। ठीक है, तो डंडिन की क्या है? काव्य दर्शन, और 10 कुमार चरित्र इसकी रचना है, ध्यान रखना। और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में था। और ये भी ध्यान रखना कि जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है, इसी ने ही चीन में एक दूत मंडल भेजा था, और जो बौद्ध यात्री होते हैं उनके लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण कराया था। और इसकी 3 उपाधि हैं, एक है राजसिंह, दूसरा है शंकर भक्त और तीसरा है आगम प्रिय। इसकी 3 उपाधि है, तो इसे भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और इसने जितने मंदिर बनाया है वो सभी मंदिर क्या है? राजसी शैलियों में निर्माण किया है। इतने यहाँ से क्वेश्चन करेगा तो ध्यान रखना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृत और बाद में संस्कृत में जारी किए, तो वो है पल्लव वंश ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पल्लव वंश ने पहला जो अपना दस्तावेज है ये प्राकृत भाषा में लॉन्च किया था, उसके बाद जो है इन्होंने संस्कृत भाषा में लॉन्च किया है। तो इनके जो दस्तावेज है हमें प्राकृत प्लस संस्कृत दोनों में प्राप्त होते हैं। कौन सा वंश है? पल्लव वंश है। ठीक है, कथन 1 कथन 2 दिया है। ठीक है, कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर था, शिक्षा व केंद्र एवं पल्लव की राजधानी थी। तो ये बिल्कुल सही है। बताया था मैंने कि जो कांची है ये पल्लव की राजधानी थी, और जो पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है श्री विष्णु। ठीक है, तो ये जो कथन 1 है सही हो जाता है। कथन 2 कहता है कि कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूरवर्मा, वात्सायन, दिगनाग और हैंगसांग थे। गलत। जो ह्वेनसांग है ये चीनी यात्री था, तो ये आपका जो ऑप्शन है यहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो मयूर वर्मा है ये कदम्ब नरेश जो कर्नाटक में था उसके ये दरबार में थे, और दिगनाथ संभवतः ये श्रीलंका का था। तो ये जो दो भी है ये गलत हो जाते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, और ऑप्शन जो दूसरा है वो कथन गलत है। तो ऑप्शन ए सही है। तो
तो ये सही है, ठीक है, और दूसरा असत्य है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आप इसी जो पॉइंट से आंसर प्राप्त कर लेते इससे। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, इसमें एक राजा हुआ है पल्लव वंश में, उसका नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये सिंह विष्णु का पुत्र था और उसका ये उत्तराधिकारी था। इसने मत विलास प्रहसन की रचना की थी और ये जो रचना थी ये एक हास्य और व्यंग्यात्मक रचना थी। और ये किस पे किया था? ये व्यंग्य और हास्य ये किया था कपालिकों एवं बौद्ध भिक्षुओं पर किया था, ठीक है। और ये जो महेंद्र वर्मन था ये पुलकेशन दूती से हुआ था पराजित। और इसके बाद राजा बनता है पल्लव वंश में, वो बनता है सबसे महान राजा, उसका नाम होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पुलकेशन द्वितीय को करता है परास्त और ये वातापी कुंड की उपाधि धारण करता है, क्योंकि वातापी के चालुक्य कौन था? वो था पुलकेशन द्वितीय, इसलिए उसको हराता है और वातापी कुंड की उपाधि प्राप्त करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किसने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो महेंद्र वर्मन हुआ है प्रथम, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी बना है वो बना है नरसिंह वर्मन प्रथम। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम बना है ये सबसे महान और शक्तिशाली शासक कहलाया है पल्लव वंश का। हुआ क्लियर? और इसने 642 में बादामी पर अधिकार कर पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर युद्ध में मार डाला था और वातापी कुंड की उपाधि धारण किया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वातापी कुंड की उपाधि किसने धारण किया था? तो उसका आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण किया था। हुआ क्लियर? इस विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस विजय का उल्लेख मिलता है बादामी में ही एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है मल्लिका अर्जुन मंदिर। मल्लिका अर्जुन मंदिर की जो दीवार है उसमें पीछे पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर में ये चीज़ के बारे में उल्लेख किया गया है। हुआ क्लियर? नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही श्रीलंका में मान वर्मा को गद्दी प्राप्त करने के लिए यहाँ से जो सहायता सेना भेजी थी। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आता है कि श्रीलंका में किसने सेना भेजा था सहायता के लिए? तो वो है नरसिंह वर्मन प्रथम। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो नरसिंह वर्मन प्रथम है इसी ने ही एकात्मक रथ मंदिर का निर्माण कराया था। कहाँ पर? महाबलीपुरम में। हुआ क्लियर? और महामल्ल की उपाधि धारण किया था और साथ ही एक नगर की स्थापना किया था, उस नगर का नाम था मामल्लपुरम। तो जो मामल्लपुरम आप नाम सुनते हो ये एक्चुअली पल्लव वंश का राजा हुआ है नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना किया था। और ये भी ध्यान रखना कि नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में कौन आया था? ये आया था कौन? चीन से यात्री आया था हेनसांग। कब आया था? 641 ईसा में आया था और ये कांची गया था ना, इसकी जो राजधानी थी वहाँ पर गया था। और ये भी ध्यान रखना कि जो न्याय भाष्य के लेखक हैं वात्सायन भी पल्लव की राजधानी कांची में विद्वान थे, वो भी इसी काल की बात है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। वह क्लियर है? ध्यान रखना। प्रसिद्ध संस्कृत लेखक डंडिन किसकी सभा का अलंकृत करते थे? तो बता चुका था मैंने कि जो नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ है उसके बाद शासक बना है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने राजसिंह शैली पर कांची में कैलाश नाथ मंदिर और महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और इसी नरसिंह वर्मन द्वितीय के राजसभा में प्रसिद्ध लेखक था, उसका नाम था डंडिन। और जो डंडिन है इसकी दो रचना याद रखना, एक है 10 कुमार चरित्र और दूसरी है काव्य दर्शन। इनकी ये दो रचनाएं, ठीक है। और ये किसके काल की बात हो रही है? तो ये हो रही है पल्लव वंश की बात हो रही है। अगर यहाँ राजा पूछता तो राजा का नाम क्या था? वो था नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन द्वितीय। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है।
और जो नरसिंहवर्मन द्वितीय है इसने क्या किया था, इसने किया था चीन में दूत मंडल भेजा था। और जो नरसिंहवर्मन प्रथम है इसके काल में ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होना, जो नरसिंहवर्मन प्रथम है इसके काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था, और नरसिंहवर्मन द्वितीय के काल में चीन में यहाँ से दूत मंडल गया था। तो भेजा था नरसिंहवर्मन द्वितीय दूत मंडल, और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग कब आया था, वो आया था नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में आया था। तो ये इस पे कन्फ्यूजन नहीं होना, हुआ क्लियर। निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा की उपाधि राजसिंह थी। तो बता चुका था मैं कि नरसिंहवर्मन द्वितीय जो हुआ है इसने उपाधि धारण की थी। कौन कौन सी? 3 उपाधि थी। एक थी राजसिंह, दूसरी थी शंकर भक्त, और तीसरी थी आगम प्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंहवर्मन द्वितीय। हुआ क्लियर। तो यहाँ पे आपके जो पल्लव वंश के मोस्ट IMP एवं PYQ समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट चोल काल में। हुआ क्लियर। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए।